यहीं रोक दो। हाँ, लाओ मुझे तो। हाँ ले जाओ। कल करणम साहब आए थे, पैसे का हिसाब ना करने की वजह से हंगामा किया। समझ नहीं आता किस्मत में क्या लिखा है। हेलो, कैसे हो वीरैया? तुम तो जानते ही हो मैं अपने दामाद की जमानत के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। ये मेरे गले की फांस बन गई है। मेरी मदद करने वाला दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चिंता मत करो, मैं जल्दी गांव आ रहा हूँ तो हम लोग मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम आ रहे हो? हाँ। तुम आओगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। जल्दी से आ जाओ। मेरे फोन में क्या लगे हो? हाँ मैं लेकर आता हूँ ना कपड़े। हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे हेलो, अरे सुशीला, हाँ। ये फोन जरा चार्जिंग में लगा दो। सुशीला। हाँ आती हूँ। जब घर जा रहे हो तो मेरी तरह क्लीन शेव कर लो। मेरी तरह हैंडसम लगोगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है? हैंडसम होने का क्या फायदा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कोई परिवार ही नहीं है। अपना चश्मा मुझे दे दो, अंदर रख लेता हूँ। पता नहीं मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है। अरे जब हजम नहीं कर पाते तो पीते ही क्यों हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो पीता हूँ यार। हाँ, इस मेहरबानी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ? 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 क्या माहौल बना है। जिस तरह गाड़ी में अच्छे माइलेज के लिए इंजन ऑयल जरूरी होता है, उसी तरह हम जैसे लोगों के माइलेज के लिए शराब की जरूरत होती है। इसे पेस्पोटी कहते हैं। पेस्पोटी? ये क्या चीज है? पता तो मुझे भी नहीं है। अरे भाई, कल से बाईं साइड में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। पता नहीं क्या हो गया है। अरे ये तुम्हारे पास फोन नहीं है? तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। कल भी तुमने लंबी बात की थी और सुबह से फिर शुरू हो गया। इसलिए सबसे पहले तुम अपना फोन रिपेयर करवाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो पापा, घर के लिए निकल गए? हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में बस आने ही वाली है। ठीक है पापा। नाना जी, मेरे लिए खिलौना लेकर आओगे ना? अरे बच्चों को फोन देना। हाँ देती हूँ पापा। हमारे नाना तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए रोना मत और मम्मी को परेशान भी मत करना, ठीक है? ठीक है। चलो अब हमेशा तेरा यही लगा रहता है। ला मुझे फोन दे। हेलो। हाँ पापा, आराम से आइएगा। हाँ बेटी, जरा फोन अपनी माँ को देना। हाँ अम्मा। हाँ जल्दी आओ, पापा लाइन पे हैं। अच्छा, हेलो, आप निकल चुके हैं ना? हाँ बस थोड़ी देर में निकलने ही वाला हूँ। रुकना, एक सुनिए ही ना, बात करनी आजकल है। हर वक्त दीजिए टीवी ना। पर ना बस कोरोना की ही बात करते रहते हैं। डर लगने लगा है मुझे। अरे तो ये कोरोना क्या बिगाड़ सकता है हमारा? तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ ना। आप आ जाएंगे तब मैं आपकी मनपसंद चिकन करी बनाऊंगी। एक बार यही बात जरा थोड़ा जोर से बोल दो। आप आ जाइए, मैं आपके लिए चिकन करी बनाऊंगी, लेकिन रास्ते में संभल कर आना, ठीक है? और इसकी गुड़िया लाना। नाना ने फोन रख दिया बेटा। देखा मेरे भाई, घर वालों से जब बात होती है तो मन एकदम हल्का हो जाता है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। इसीलिए बार बार एक ही बात को मत दोहराया करो। बोयापति। बोयापति? अब ये क्या चीज है? मुझे क्या पता। देखो मेरे भाई, वैसे भी तुम्हें अकेले ही रह रहे हो तो मेरे साथ गांव क्यों नहीं चलते हो तुम? फिर वही बात। मुझे पता है तुम्हें गांव कैसे ले जाना। अरे सुनना, वो देख रही है, आवाज बढ़ा बढ़ा बढ़ा। जरा देखो तो यहाँ कितनी खूबसूरत लग रही हो। बहुत जिद्दी हो तुम।
तुमने बोला और मुझे अपने गांव भी ले जा रहे हो। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं ना। हाँ? ये तुम्हारी बीवी है क्या? हाँ जी। वो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए घर पहुंच के रोमांस कर लेना, ठीक है? मास्टर बोलिए। ये हिसाब किताब लगाने में क्यों इतने व्यस्त हो? ये लो कैलकुलेटर और हिसाब लगाओ। मुझे ये कैलकुलेटर मत दिखाइए, ये उधार खाते की किताब नहीं है। अच्छा, हाँ। मेरे दोस्त का भविष्य बता सकते तो हैं? उनका हाथ दिखाइए। लीजिए। आहा, अद्भुत, लाजवाब। 100 साल की जिंदगी है इनकी। इनकी जिंदगी में अभी फिलहाल एक कमाल की घटना होने वाली है। वो तो हो चुकी। हो गई ना, होने ही वाली थी, हाँ। क्योंकि ये मेरी भविष्यवाणी है ना। वैसे क्या हुआ था इनके साथ? अगर पता चला तो हजम नहीं कर पाएंगे। हाँ। आपने अभी बोला कि सब कुछ पता है आपको। वैसे भी जिसके अंदर प्रतिभा नहीं होती वही गुणगान करता है, यरलापति ने कहा है। यरलापति कौन है वो? मुझे भी नहीं पता है। नहीं पता है, अजीब लोग हैं। आपको कहाँ जाना है? वैजाग जाना है। आ जाओ, आराम से। खुद चलकर रास्ता देख। अंदर आजा जल्दी। अरे तुम लोग कौन हो? इस बस को हाईजैक कर लिया गया है। चुप है। हाईजैक सिर्फ प्लेन को किया जाता है, बस को नहीं किया जाता। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमारे भाई आ रहे हैं यहाँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये लोग कौन हैं? हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? तो सबसे पहले अपने फोन स्विच ऑफ कर लो। मैं यहाँ कोई टिकट कलेक्टर नहीं हूँ, मैं हूँ जेब कटर। अगर इज्जत से पैसे निकाल के दोगे तो इज्जत से पेश आऊंगा, और अगर नहीं दिया तो। ये आप गलत कर रहे हैं। अबे मूवी चल रही है क्या इधर? चल नीचे बैठ, पैसे निकाल। क्या है? मेरा फोन स्विच ऑफ क्यों नहीं हो रहा? है? क्या बे? है? कुछ नहीं भाई, फोन ऑफ नहीं हो रहा। स्विच ऑफ नहीं हो रहा है? ला मुझे दे। भाई अब स्विच ऑफ हो गया होगा। नई नवीली शादी है क्या? अरे नहीं, रोना मत। मैंने हाल ही में चोरी चकारी शुरू की है। मुझे केवल आपकी ज्वेलरी से मतलब है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सुखी बाबा, सुखी बाबा। क्यों रे, मूवी देख रहा है क्या? निकाल चल। निकाल बे। ये कौन है? स्टेज आर्टिस्ट है क्या? फालतू की एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग नहीं कर रहा, ये अपने कैरेक्टर में ही है। हेलो मास्टर, एक्टिंग करना बंद करो और पैसे निकालो। निकाल। रहने दो भाई, मैं उसके पैसे दे देता हूँ। हेलो, अगर वो भी मारे तो टेबलेट का तुम खाओगे? मैं कैसे खाऊंगा? तो उसे पैसे देने के लिए बोलना। हेलो, पैसे निकाल बे। इस बस में एंट्री लिए हुए मुझे काफी टाइम हो गया, लेकिन इसे पता ही नहीं चला क्या? निकाल पैसे। जाने दीजिए ना सर। क्यों बे, बादशाह की तरह इसका कोई फ्लैशबैक भी है क्या? आधा घंटा पहले इनका भी कोई फ्यूचर नहीं रहा। क्या मतलब? ये मर चुके हैं। हे भगवान, ये तो मंगल है। अबे आज मंगलवार नहीं है, शनिवार है। मुंह बंद कर बुड्ढे। क्यों रे, ड्रामा कर रहा है क्या? सच सच बता। हे भगवान। अरे भाई उठ जाओ, बस का टाइम हो रहा है। अरे भाई, भाई भाई भाई।
बेटा हाँ, नानी फोन माँ। उठाना जाकर। हाँ ठीक है। संभल कर जाना। अरे क्या अरे हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? अरे रे रे, लगता है गिर गया। चोट क्या तो नहीं हुआ लगी? बेटा? अरे क्या हुआ? संभाले से, चलो, संभाल। उठो। ये क्या? अरे ये चलो, उठो। शीशा क्यों टूट गया? आराम से। हे भगवान, उन्हें सही सलामत घर पहुंचा देना। घर फोन करके बता देना चाहिए क्या? मेरा स्टेथोस्कोप लेकर आओ जल्दी। सुबह राजू अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। ए, क्या मेरे फोन से बात कर रहा हो? हाँ ठीक है, तुम्हारे कपड़े लाकर देता हूँ। हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। उसी से बात करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। नो मोर। डॉक्टर, मेरा दोस्त कैसा है? माफ कीजिए, आपके दोस्त मर चुके हैं। हाँ? वो तो अभी बिल्कुल ठीक था, अचानक गिर गया बस। क्या उन्हें पहले हार्ट स्ट्रोक आया है? 2 बार आया है। तो ये तीसरा अटैक था। हाँ? देखिए, कोरोना का दौर चल रहा है, अभी स्थिति ठीक नहीं है, उनको जल्दी ले जाइए। मेरा क्लिनिक वैसे भी छोटा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फंस जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सरकार ने कहा है कि लोग सिर्फ आवश्यक चीजें खरीदने के लिए ही घर से बाहर निकले। ये न्यूज सुन सुन कर कहीं मैं मर ना जाऊं। हाँ, इस टाइम कौन फोन कर रहा है मुझे? हेलो, भाई, हमारा दोस्त राजू नहीं रहा। राजू नहीं रहा? कैसे हुआ? हम बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक ये हो गया। मतलब कल ही जाने को बोला था ना, तू गया क्यों नहीं? और अब ये नाटक क्या है? उसे छोड़ो भाई, वो चाहता था उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में किया जाए। क्या आप इस मामले में कोई मदद कर सकते हैं? तो मैं शायद बाहर के हालात के बारे में पता ही नहीं। बाहर निकलने पर एकदम रोक लगा दी गई है और तुम डेड बॉडी को लेकर गांव जाना चाहते हो। कैसे ले जाओगे तुम? ऐसे में अगर कार या एम्बुलेंस बुक करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर देगा नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं गाँव कैसे जाऊँ। मेरी बात सुनो, ये कार्यक्रम वहीं खत्म करो और अपने गाँव चले जाओ। मैं तुमसे बात करता रहा तो ट्रेन छूट जाएगी। फोन रखो। राजू, 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 उठो यार, उठ जाओ। तुम्हारे घर से फोन आया है, चलो उठकर बात करो जल्दी। लो ना, लो बात करो। बाहर निकलने पर एकदम रोक लगा दी गई है और तुम डेड बॉडी को लेकर गांव जाना चाहते हो। कैसे ले जाओगे तुम? ऐसे में अगर कार या एम्बुलेंस बुक करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा। हे भगवान, कृपा करके मुझे ऐसी मौत देना कि मैं किसी की तकलीफ का सबब ना बनूं।
राजू, मैं भगवान की मर्जी तो नहीं चाहता, आखिर दोस्त हूं तुम्हारा। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। राजू, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, उठो। ये ऐसे कैसे मर गए सर? ऐसी मौत सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है। भाग्यशाली? और नहीं तो क्या। बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाना और न जाने कितनी दवाई खाना और परिवार के लोगों का परेशान हो जाना, ऐसी कोई तकलीफ नहीं दी इसने। क्या ये आपका नाम है? नहीं, मेरे दोस्त का नाम है। गलत बातों में भी अच्छी बात ढूंढ लेता था, ऐसा था मेरा दोस्त, इसलिए उसका नाम सीने पे लिख रखा है। क्या मैं आपके दोस्त के बारे में जान सकता हूँ? हाँ, अभी छोड़िए ना सर, आपकी कहानी सुन के ऐसे ही सेंटी हो गया हूँ। अगर अभी मैंने अपने दोस्त की कहानी सुनाई ना तो यहाँ पे सारे लोग सेंटी हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। वैसे आप कार में भी तो जा सकते थे। कार के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे दिल ने इसे इसके हाल पे छोड़ने की इजाजत नहीं दी। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है मेरे दोस्त को दे दो। ओके माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। हाँ, बॉडी का ध्यान रखना। मुझे दे दो। ये लो, दे देना। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। अगर किसी ने मेरे दोस्त से पैसे वापस लिए ना तो उसकी मौत कोरोना से होगी। गुड लक फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। मैंने कहा था ना इनके साथ घटना घटेगी, ये घटना घट गई ना। हाँ, कभी कभी बहुत बड़ा चमत्कार होता है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नारायण 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 नारायण। इतने लोगों से अच्छे तो वो चोर थे। तुमने देखा दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। ओ, तुम देख नहीं सकते ना, अच्छा ही है। वो तो ये चोर मौके पे मिल गए, नहीं तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। अगर हम बस में नहीं होते तो वो चोर उनकी अच्छी खातिरदारी करते। इस दुनिया में फटा हुआ नोट भी काम आ सकता है, लेकिन मरे हुए आदमी को कोई भाव नहीं देता। ठीक है, चलो। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अरे बाप रे, कहानी की शुरुआत में ही सांप काट ले तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? अरे तुम्हें सांप काटने की चिंता नहीं करनी है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है, ये अंत नहीं है। हाँ, समझे? ठीक है, पासा फेंको।
घर पर फिर से फोन ट्राई करना चाहिए। गांव के बाहर जो मामा की दुकान है ना, जाओ और इसे ठीक करवा के लाओ। हाँ। लो जाओ। पैसे ध्यान से पकड़ना, कहीं गिर ना जाए। चलो जाओ। ठीक है। माँ तुम परेशान क्यों होती हो? बस शीशा ही तो टूटा है। अरे अरे, ये रास्ता क्यों रोक रहा है भाई? हमें लिफ्ट दे देंगे? बैठ जाइए। थैंक्स। मेरा दोस्त भी साथ है। ये ऐसे क्यों लेटा है? मर गए हैं। तू तो आटे की बोरी जैसा है, साथ लेके घूमना पड़ेगा। एक दो तीन ये हुई ना बात। अरे बाबा, अब तो सीढ़ी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, संभल कर जाना।
पार कर चुके, लेकिन तुम्हारे गांव जाना मुश्किल लगता है। अरे भगवान से मेरी मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेजने के लिए बोलो यार। भाई भाई रुक जाओ। इस तरह बीच रास्ते पर इंतजार क्यों कर रहे हो? हाँ? इन्हें क्या हुआ? चक्कर खाकर गिर पड़े। चक्कर खाकर गिर गए? चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं, मैं ले चलता हूँ ना। पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। कहाँ से आ रहे हो तुम भाई? पास की एक शादी से दहेज का सामान उतार कर लौट रहा हूँ। क्या तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, हो गई। 2 बच्चे भी हैं। मतलब ये कि तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वैसे क्या तुमने शादी की? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, वैसे बच्चे कितने? हाँ? ये मुझ पर ऐसे बातों के बम क्यों फोड़ रहा है? अरे अरे, उनकी चिंता मत करो, हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। हाँ? भाई। हाँ? मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। क्या मतलब? मेरा दोस्त मर चुका है। मैं सोच रहा था कि उसे उसके गांव कैसे ले जाऊं। ये ना टच वाला फोन है, मेरे दामाद ने अमेरिका से भेजा है। अगर तुम्हें फोन चाहिए तो घर फोन कर लो। अरे यार, इतनी सी बात सुनाई नहीं देती। बहरे हो क्या तुम? है? गाड़ी लोन की नहीं, मेरी अपनी है। ओह अच्छा। हो जाएगी। लोन खत्म होने के बाद हो जाएगी। हे भगवान, तुम नेक्स्ट लेवल के आदमी हो बाबू। कल्याण बाबू की बात कर रहे हो? वो तो मेरे लिए भगवान के बराबर है। देखो मैंने अपनी गाड़ी में कितने पोस्टर लगाए हैं। मोटी अकल वाले भाई, गाड़ी रोक दे जरा। क्यों, क्या हुआ? स्पीड में नहीं चलाऊंगा तो तुम क्या उतर जाओगे? अभी स्पीड बढ़ाता हूँ। स्लो चला रहा था ना, अब उतर करके दिखा। अरे भाई, मैं बोल कुछ रहा हूँ, ये समझ कुछ रहा है। टूटी किस्मत। तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है? तुम भी चाहो तो पीछे आराम कर लो जाकर। जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। भाई अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? तुम्हारे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हॉस्पिटल? चलो जल्दी चलो। जरूरत नहीं है, चलो चलो। अरे वो दवा दे देंगे ना, चलो। अरे यार मेरी बात तो सुनो। हॉस्पिटल आके आप क्या चाहिए? बाप रे। सुनो, ये ताड़ी पीकर गिर गए हैं ऐसा बोल देंगे। चलो चलते हैं, आओ चलो। अरे अरे बाबू, अरे सुनो। चाहो तो तुम भी डॉक्टर को दिखा लेना। ये भी कैसा आदमी है। अरे भाई उठ जाओ, चलो हॉस्पिटल आ गया है। अरे भाई ये उठ क्यों नहीं रहे? तुम यहीं पर रुको, मैं स्ट्रेचर लेकर के आता हूँ। अरे भाई इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? हमारे बड़ों ने कहा है कि सबकी मदद करनी चाहिए। आप रुकिए, मैं आता हूँ। नर्स मैडम, पेशेंट ताड़ी पीने के बाद चक्कर खाकर गिर गया। आप मेरे साथ आइए, आइए आइए। ये कहाँ गया? कहाँ है पेशेंट? अगर कोई ऐसी स्थिति में है जहां वो सच्चाई नहीं बता सकता, तो बिना बताए ही गायब हो जाना मजबूरी है। अगर सब कुछ ठीक से होता तो हम इस टाइम तक तुम्हारे घर पहुंच गए होते। लगता है वहां कोई ढाबा है। मुझे भूख लग रही है मेरे दोस्त। तुम तो मर गए हो, तुम पर कुछ बीती नहीं। अगर जिंदा होते तो भूख से मर जाते।
बाबू एक चपाती लेकर आना। लाता हूँ सर। मुझे भी 2 चपाती। ठीक है, लाता हूँ भाई। आपको पता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। किस बारे में बात कर रहे हो भाई? आपके दोस्त के ही बारे में कर रहा हूँ। मेरे दोस्त के बारे में क्या जानते हो? आखिर सोच क्या रहे हो तुम? आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि आपके दोस्त ने बहुत पी रखी है। आप क्या सोच रहे थे? हाँ। ओहो, इसका मतलब उस तरह का था। मैं तो इसकी बातों से डर ही गया था। सर ये लीजिए आपकी चपाती। भाई ये आपकी। वैसे आपको ऐसे शराबियों को लटका कर घूमना नहीं चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? मैं और मेरा दोस्त प्रॉपर्टी की इश्यू से अमरावती जा रहे हैं। वो कार से आ रहा है तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। सर, क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हमें जल्दी कोई लिफ्ट नहीं देता। हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है कि आप सफर करके बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है भाई। मेरा दोस्त जैसे आ जाएगा मैं बता दूंगा। लाइए मुझे दीजिए। क्या यार, यहाँ तक पहुँचने के लिए और कितना टाइम लगेगा? मैं ढाबे पर बैठा हूँ। सर आपने खाना खा लिया ना? सर सर कार आ गई क्या? कार नहीं, बिल है सर। क्या हुआ सर, आप क्या ढूंढ रहे हो? मेरा पर्स गायब है, तुम्हें पता है? इधर उधर क्यों देख रहे हैं सर? वो लड़का कहाँ गया जो बैठा था यहाँ? वो तो आपका फ्रेंड था ना सर, फोन करो। वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उससे पहली बार मिला। ऐसा क्या? मेरा फोन भी नहीं है। मुझे तो लगता है वही चोर है सर, सब कुछ लूट के ले गया सर। न पैसे रहे, फोन भी चला गया। अब मैं गांव तक कैसे पहुंचूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे पैसे चले गए, मेरी समझ से बाहर है। मैं चलता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? अरे रुक जा यार, एक बार तो खेलना। मुझे अभी नहीं खेलना है, कल देखता हूँ क्या करना है। इसकी तो वो ड्राइवर इतना भला था जिसने हमें यहाँ तक छोड़ा, नहीं तो। अरे यार, फोन तो अब रहा नहीं। इस वक्त तुम्हारी बीवी फोन करेगी तो? ये लो चाची अपना फोन, एक बार फोन लगा के बात कर लो। अब किसका कॉल है? चाची, आपने खाना खाया ना? खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। 200 300, इस बार तो मुझे स्विच ऑफ ही करना पड़ेगा। नंबर लगा क्या? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब तक तो फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। उस चोर को हमारी कहाँ पड़ी है। शायद यह आदमी हमारी मदद कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं? दोस्त, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान के पास छोड़ रहा हूँ। मैं जब तक आता हूँ तब तक इन्हें कहानी सुनाओ। अगर सो जाए तो जगा लेना, संकोच तो बिल्कुल मत करना। ये क्या? बड़ी उम्मीद के साथ आया था, लेकिन ये लोग तो यहाँ से चले गए। कौन है? चुपचाप निकलने में भलाई है। कौन है वहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ, आओ आओ आओ, आओ बैठो। इनसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं? ये डॉक्टर हैं, कहीं ये पुलिस को खबर न कर दें। क्या हुआ बेटा? तुमने पानी के लिए बोला और बिना पिए ही जा रहे हो। ये लो।
आओ बैठ कर पियो। तुम इस गांव के तो नहीं लगते। ये कौन है? मेरी पत्नी है। कुछ दिन पहले ये गुजर गई। मुझे माफ कर दीजिए, याद दिलाने के लिए माफ कर दीजिए। याद दिलाने ना दिलाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे भूल नहीं सकता। लगता है आपका उनसे बहुत ज्यादा लगाव था। मैं उसे अपने हर काम में जोड़कर रखता हूं, इतना लगाव है मुझे। वसुंधरा, उसका ये नाम उस पर एकदम सटीक बैठता है। सालों पहले जब मेरी उससे शादी हुई और वो इस घर में आई, लेकिन अब ये घर उसके बिना घर मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने जितने भी पति पत्नी देखे हैं उनके बीच सिर्फ लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन आपके जैसा रिश्ता पहली बार देखा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? मैंने शादी नहीं की। उन पौधों को एक बार देखो जरा। वो आपस में दूर दूर नजर आते हैं ना, लेकिन जमीन की गहराई में उनकी जड़ें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। इसी तरह पति पत्नी की जड़ें दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, भले ही वो बाहर से कितने ही दूर क्यों ना हो। आपके ये शब्द मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाते हैं। वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही बात करता है, लेकिन हमेशा मैंने उसे अनसुना किया। लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ उसे? ये लो, इसे रख लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलो दोस्त, चलते हैं। हैं? भाई, भाई कहाँ चले गए यार? तुम कैसे कहीं जा सकते हो? अरे भाई, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, मैं किसी भी चीज से डरता नहीं हूँ। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कौन है तू? मेरे एरिया में आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा एरिया? ये तो कब्रिस्तान है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। मेरे मरने के बाद मैं यहीं आऊंगा, समझे क्या? मेरी जगह पे कोई कब्जा ना कर ले, इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ। तू तो मुझे राक्षसों का रिश्तेदार लगता है। चल हट यहाँ से। राजू, राजू, राजू चाचा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। राजू चाचा, राजू चाचा, अरे राजू, मेरे साथ खेल तो नहीं सकता। राजू चाचा यहाँ, हाँ, जहाँ छोड़ा था वहीं हो। ये हमारा परमानेंट अड्डा है। ये लो चाचा, पियो, लो पियो, तुम्हारा मनपसंद ब्रांड है। भाई चल, चलते हैं। चाचा के लिए ड्रिंक लाया हूँ, पीने दो। अरे वो कैसे पी सकते हैं पागल आदमी? चलो। चाचा ने मुझसे ड्रिंक मांगी थी, इसलिए ब्रांडेड लेकर आया हूँ। तुम पियो चाचा। अरे शराबी वो कैसे पी सकता है? मेरे समझ में नहीं आता क्या? मैं और मेरे चाचा बड़े दिनों बाद मिले और तू बीच में अड़ंगा डालता। तेरी तो मुझे इससे दूसरे तरीके से निपटना पड़ेगा। बाबू, तुम इन्हें शराब नहीं पिला सकते। मैं अपने चाचा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं। देखा ना, खाली है। खाली है। इसीलिए
कहा जाता है नशे में धुत आदमी और बंदर में फर्क नहीं होता। तुम यहीं पर रुके रहो, हम दोनों जाकर शराब लेकर आते। तुम्हारा मतलब मुझे अकेला छोड़कर बेवकूफ बनाकर निकलना चाहते हो? नो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं इससे भी महंगी शराब लेकर आता हूँ। ओके? अगर ठेका बंद हो गया तो सीएम के घर से लेकर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे जो उन्होंने हमें ये दवा दी। बाप रे, इतनी तेज महक, पता नहीं तुम सह पाओगे कि नहीं। लगता है हॉस्पिटल में इस दवा का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि बॉडी खराब न हो। वो अपनी बीवी की मौत से दुखी थे, उन्होंने हमारी मुसीबत समझी और हमें ये बाइक दे दी। हाँ। ये बिना प्लान की यात्रा ने मुझे जीवन की बहुत सी चीजों से रूबरू कराया। हालांकि तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन चेहरे पे दिखाई नहीं देता। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम अगर। अरे राजू, लगता है डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ इसी गाड़ी से चलते थे। हालांकि वो तो अब नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बाइक हमें दे दी। चला ना, टक्कर मार, ठोक उसको, ठोक। अबे तेज चला, ठोक उसको। रास्ते के बीच में चल रहा है। ये कैसा अपशकुन है? बार बार मुझे ऐसा अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? बहुत पासा हिला लिया, फेंको ना। इस खेल में अपशकुन जैसा क्या है यार? इसमें कोई अपशकुन नहीं है यार, उसकी फिक्र मत करो, सब पता लगेगा। हे भगवान, वो जहाँ भी होंगे उनकी रक्षा करना। मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूं। अरे दोस्त, दोस्त। ये क्या है दोस्त, किस्मत हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। सॉरी डॉक्टर साहब, लौटते टाइम मैं आपकी बाइक मरम्मत करवा कर लौटा दूंगा। बुरा मत मानना। पता नहीं भाई, जहां भी जाते हैं दिक्कत आ जाती है।
तुमने इसे वो बात नहीं बताई ना? कौन सी बात सर? यही कि अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं मार देता हूँ। वो मैं भूल गया था सर। चलो ठीक है। अच्छा, अगली बार अगर किसी ने तुमसे झूठ बोला तो क्या करोगे? मैं पहले ही बता दूंगा कि ऐसा किया तो जान चली जाएगी। गुड। हाँ चलो गाड़ी स्टार्ट करो। हे ऊपर वाले तूने दुनिया कैसी बनाई, कुछ समझ में ना आए। तू फिर से आ गया क्या? नया पासा लेकर आया हूँ, चलो चलकर खेले। अबे मुझे जीतने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा, फिर खेलने का क्या फायदा? चल चलो। इसकी तो मेरे दोस्त, सामने कोई दुकान है, अगर वहाँ कोई गाड़ी आती है तो हम लिफ्ट ले सकते हैं। ये कर्फ्यू भी अजीब बला है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल ही अगर ये पैसे ले लेता तो अच्छा था। ये बंद टाइम में पुलिस आ गई तो टेंशन हो जाएगी। एक नई मुसीबत। चलो पैसे पूरे हैं। अरे भाई, चाय मिलेगी क्या? अभी चाय कहाँ से, दुकान बंद हो चुकी है। कम से कम थोड़ा पानी दे दो। ठीक है भाई, लेकर आता हूँ। हाँ। अच्छा, ये भाई को क्या हुआ है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? धन्यवाद भाई। वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? आपके चेहरे पर चोट कैसे लगी है भाई? मैं ना भुवनेश्वर से आ रहा हूँ और मुझे राजमंड्री जाना है। क्या कहा? हाँ? आप राजमंड्री जा रहे हैं? अभी पूरी दुनिया बंद है। बंद? कैसा बंद भाई? अगर सड़क पर पुलिस ने देख लिया ना तो कुटाई कर देती है। तो अब मैं इसे गांव कैसे ले जाऊंगा? अच्छा, आपने बताया नहीं कि इनको क्या हुआ है? बाप रे, ये कहाँ से आ गया? रुको। कौन है ये? इस एरिया का ऐसा ही है, ये बहुत खतरनाक है। इससे जरा सावधान रहना। ये एक नंबर का बदमाश है, थोड़ा संभल कर रहना। नमस्ते साहब। क्यों रे, पता नहीं क्या कर्फ्यू लगा हुआ है? दुकान क्यों खोली तुमने? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ सर। कौन हो तुम? और ये चोट कैसे लगी? वो क्या है, मैं बाइक से आ रहा था तो गलती से गिर गया, तभी ये चोट लगी। ये कौन है? मेरा दोस्त है सर। पर इसका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? सर! हाँ? मतलब मेरा दोस्त आवाज फिल्म के किरण कुमार की तरह है। अगर उसे टेंशन होती है तो सीधे सो जाता है। मेरा गांव पास में ही है सर, हम वहीं जा रहे हैं। तेरी कहानी है तो बहुत अच्छी। अब ये बता कि तू सच बोल रहा है या झूठ? सर, कमिश्नर का फोन आ रहा है सर, आप बात कर लीजिए। सर, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, कोई बाहर नहीं घूम रहा। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आता हूं। यस सर। अगर फिर से यहाँ नजर आया ना तो पैर तोड़ दूंगा। चल अब निकल यहाँ से, जा। हाँ। चलो। मैं निकल रहा हूँ, तुम भी यहाँ से निकल जाओ जल्दी।
भाई भाई, हाँ क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो? आपने पहले ही से तो दे रखी है, फिर एक और लिफ्ट चाहिए? वैसे मेरी गाड़ी एक ही आदमी को ले जा सकती है। कॉमेडी कर रहे हो? होशियार रहना, बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है कोरोना के चलते। अगर पुलिस ने तुम्हें धर लिया ना तो हड्डी पसली एक कर देगी। मुझे मत सिखाओ अपना काम, जाओ। भाई, इस लड़के को नानी याद आने वाली है। हमारी मदद नहीं की ना, फंस गया ये। अरे ये तो, अरे बाप रे, अभी अभी तो निकला था। इससे पहले कि हम पर कोई पहाड़ टूटे, चलो निकलते हैं यहाँ से। सीता, क्या हुआ चाचा? तुम्हारे पिताजी आ गए? अभी तक तो नहीं आए, आते तो आपसे जरूर मिलते। क्या पता बेटी, मैंने कई बार उन्हें फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ चाचा, कल शाम से ट्राई कर रहे हैं हम सब। मैंने भी बहुत बार लगाया। अरे उनका फोन तो टूट गया था ना, उनका वो दोस्त है ना, मैंने उनको भी फोन लगाया था, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी उसी पर फोन लगाया था, उनका भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो ना माँ। तुम लोग बेकार में परेशान हो रही हो। कर्फ्यू लगा हुआ है ना, शायद रास्ते में बस रुक गई होगी। हाँ, आ जाएंगे। पता नहीं बस चली भी है नहीं। बेटी, अपनी माँ का ध्यान रखना। ये क्या चल रहा है? क्यों उस लड़की को दौड़ा रहा है? ए, कौन है तू? अरे कौन है ये? कहाँ से टपका तू? शूटिंग चल रही है यहाँ पे। शूटिंग बर्बाद कर। हटना। अरे शूटिंग में पूरा पानी फेर दिया। कौन है रे? अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? क्या तमाशा कर रहे हो? मैं तो इस फिल्म का हीरो हूँ। तुम लोग कौन हो? अरे आप बताइए ना। ये पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ओह अच्छा, कोरोना की वजह से हर तरफ कर्फ्यू लगा है और तुम फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? अरे प्री वेडिंग शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ आए थे, फिर हम लोग यहीं अटक के रह गए। लेकिन तुम कहाँ से अटक के? प्री वेडिंग शूट, इसका क्या मतलब है? आजकल वो बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। अरे बाप रे, इनकी शादी की रात शादी से पहले ही खत्म हो जाती है तो इनके बुझे चेहरों के अलावा क्या दिखाई देगा? इस बारे में सोचा कुछ? देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तुम चाहो तो इस रिश्ते को तोड़ सकती हो। मुझसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर मैं अपनी सारी मछलियाँ बेच दूं, तो आसपास की सारी जमीन खरीद सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो? ये मछुआरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? मुझे नहीं, मेरे घर वालों को मिला था। अरे ये करना क्या चाहता है? एक बार पैसा किनारे रख दो और देखो ये आदमी कहीं तुम्हारी सुंदरता से मेल खाता है। अरे ये किस तरह की बातें कर रहा है? ओ मिस्टर गोलमाल गोविंदम, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। ज्यादा कुछ नहीं मेरे दोस्त, मेरी और मेरे दोस्त की एक फोटो खींच दोगे क्या? ओह बस इतना ही, चलो रे काम पे लग जाओ। वैसे इनका चेहरा ऐसा क्यों है? तुम इस शूट को क्या बोलते हो? प्री वेडिंग शूट। तो ये प्री डेथ शूट है। भाई इधर देखो, ये फोटो कितनी अच्छी है ना। इसे मैंने 1 साल पहले अंतर्वेदी मेले में खींची थी। यही है वो। सही कहा तूने, ये उसी मेले की फोटो है जिसमें तुम्हारी चप्पल गायब हो गई थी। सही कहा यार। हाँ, वो चप्पल मैंने गायब की थी। अच्छा किया था। देखो दोस्त, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ये क्या है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तुम्हें उठाकर घूमना मुश्किल हो रहा है। कोरोना की वजह से दुकानें बंद हैं। आइडिया, डॉक्टर ने मुझे दवा दी थी, उसे मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर मल देता हूं।
भाई, बाकी लोग टायर वाली गाड़ी पर चलते हैं, लेकिन तुम तो टायर से ही चलने वाले हो। सच में बहुत किस्मत वाले हो। चलो। हाँ भाई, हमारे यहाँ भी 2 मामले सामने आए हैं, इसीलिए हमें होशियार हो जाना चाहिए। हाँ, सही कहा। क्यों रे छुटकू? हाँ? किसका इंतजार कर रहा है? अपने नाना जी का। जो अपने गांव के लिए निकला है वो आएगा नहीं क्या? तू जाना घर। यहीं रुको। अरे अरे अरे, चलो यार, चलो। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ। अरे सॉरी भाई, मैंने घर तक आराम से पहुंचने के लिए रास्ता निकाला, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। बुरा मत मानना। सॉरी भाई, उठ जाओ। मेरी आंखें चक्कर खाने लगी। अब मैं तुम्हें और दूर तक नहीं ले जा सकता। क्या तुमने इन पेड़ों को देखा? ये जिंदा लोगों के आराम करने के लिए बहुत सही जगह है। जो मर चुके हैं वो मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। देश के हर हिस्से में कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सरकार और डॉक्टरों का यही सुझाव है कि लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी पाबंदी है। हर गांव की सीमा पर बाड़ लगा दिए जाएंगे। 24 घंटे उनकी रखवाली की जाएगी और आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अब ये कैसे लौटेंगे? मेरा ये खेल खेलने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? ये सांप बार बार चलती हुई गाड़ी को रोक देते हैं और फिर शुरुआत पे लगे छोड़ देते हैं। बार बार यही हो रहा है यार। अरे मेरे भोले दोस्त, अगर इस खेल को तुम हिम्मत के साथ खेलोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए मदद करने उतर आएगी। मेरी बात मानो, दिल और दिमाग लगाकर खेलो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जीत पक्की है। मुझे नहीं पता वो पल कब आएगा। ठीक है, फेंको पाशा। हे भगवान, जिता देना।
माँ, माँ, इस तरह से बाहर क्यों बैठी हो माँ तुम? बाहर बहुत ठंड है माँ। माँ तुम सुन रही हो ना? कितनी बार कहती हूँ, सुनती कहाँ हो तुम? मेरी बात मानो, पापा आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी तबीयत का भी तो ध्यान रखना होगा ना। हद करती हो माँ। दोस्त, समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। कोई गाड़ी खड़ी है, देखते हैं हमारे कुछ काम आ सकती है क्या। यहाँ तो कोई नहीं है। बचाओ, बचाओ। ज़्यादा चिल्ला मत, नहीं तो जान से मार डालूंगा। तेरे पास जो भी है सब कुछ निकाल के दे। चल निकाल जल्दी। देना। दे। वो कौन है बे? ये तो ऐसे देख रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लगता है यहाँ भी शूटिंग चल रही है। सबसे पहले अपना कैमरा बंद करो और तुम सब यहाँ आओ। ये कैमरे की बात क्यों कर रहे हैं? क्या रे, यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग नहीं चल रही है क्या? हाँ, छी, ये जाहिल लोग क्या प्री वेडिंग शूट करेंगे? ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज बचा लीजिए मुझे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इज्जत से छोड़ दो उसे। अरे भाई, हीरो आ गया। अबे तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना तो सीधा कोमा में जाओगे। छोड़ दो उसे। मारो रे। छोड़ो, छोड़ो। ये सब कितनी धुलाई क्यों कर रहा है? मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। हेलो, सुनिए जी। भाई ये तो वही है जिससे टक्कर मारी थी। अपना मुंह बंद कर बे। अगर उसे पता चला कि हमने ही टक्कर मारी थी तो सोच ये हमारा क्या हाल करेगा। इन कमीनों को मेरे कहने चाहिए थे। अच्छा सबक मिला। आखिर कौन है भाई? हमें उससे क्या लेना देना। चल पहले अपने लोगों को बचाते हैं। आ गए आप? चित्रा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? अरे सुनिए जी, इन्होंने ही तो मुझे बचाया है। ये बात है। ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको बताया ना, मेरा दोस्त है। क्या हुआ? अभी तक ये उठा नहीं क्या? उठ गया था सर, उठ गया था, लेकिन फिर सो गया। गन की आवाज सुन के उठ गया होगा, है ना? हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट। आपके गन की आवाज सुनकर लेट गया फिर से। किरण कुमार आवाज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। इस एरिया का ऐसा ही है, ये बहुत खतरनाक है, इससे जरा सावधान रहना। अरे यहाँ आकर रुक क्यों गए? गाड़ी में बैठो। आप खामखा परेशान होंगे सर, हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। तो फिर चल चल के गांव जाने के बारे में सोच रहे हो? आपको जाना कहाँ है वैसे? वाइजैक मैडम। हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ, ये बैठिए। फूटी किस्मत, अब क्या बोले इनसे। पकड़े गए तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। सुनो। हाँ, अब बताओ कहाँ जाना है? क्या जी मजाक कर रहे हैं? इन्होंने कहा ना कि वाइजैक जाना है। लेकिन सुबह तो बोल रहे थे कि पास के गांव में जाना है। अब बोल रहे हो वाइजैक जाएंगे। क्यों भाई,
पता है ना कि कहाँ जाना है, या ऐसे ही घुमा रहे हो? सच सच बोलो, क्या बात है? अब वो क्या बताएंगे जी? सुबह आपने कैसे एकदम सीरियस होके पूछा था, इसीलिए डर के मारे कुछ भी बोल दिया होगा। मान लेता हूँ ये सच बोल रहा है, लेकिन दूसरे आदमी का क्या पता नहीं, जिंदा है या मर गया। ऐसा है कि हाँ जी, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। कल वो जो आदमी मर गया था ना, उसका दोस्त भी इसी तरह कंधे पर लाद कर घूम रहा था। इनका ये शक कहीं यकीन में न बदल जाए। क्या हुआ, ये सच है क्या? मेरा मतलब ऐसा है कि क्या जी, आप भी ना, आप और आपका शक, आपको उन्हें थैंक्स कहना चाहिए और आप उल्टा टॉर्चर कर रहे हैं। ये किस तरह के लोग हैं समझ में नहीं आ रहा। तो और क्या करूं मैं, यही तो मेरा काम है। चलिए ठीक है, आपको पता है ना, इन दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया है। क्या दोनों ने बचाया? हाँ सर, आपके आने से पहले ये सबको उछल उछल के मार रहा था। मैडम बताइए ना, आपने तो देखा था। हाँ बिल्कुल देखा था। और अगर आपको शक हो रहा है तो इनकी पल्स चेक कर लीजिए। अब तो गए, फंस गया भाई, इस बात को खत्म करना पड़ेगा। मैडम आप बताइए, इस वक्त आपका इस तरह से घर से बाहर आना कैसे हुआ, वो भी बिल्कुल अकेले? ये कुछ पूछ रहा है ना, बोलो, बताओ कि पति को बिना बताए माँ से मिलने चली गई थी। तो माँ के घर जाना गलत है क्या? गलती से गलत हो गया ना। हाँ, मुझे सपना आया था ना कि कुछ गलत हो जाएगा। कम है जो बढ़ा रही हो। अब मुझे क्या पता था कि ये कोरोना और कर्फ्यू एक साथ आ जाएंगे। वैसे ही जैसे तुम और तुम्हारी माँ जिंदगी में आई मेरी हो। माँ को कितनी टेंशन हो रही होगी, मैं पहुँच भी नहीं पाई। ज्यादा टेंशन से हार्ट अटैक भी आता है। हाँ, हम वाइजैक पहुँच चुके हैं। आपको कहाँ उतरना है? मेरा घर पास में ही है, आप यहीं रोक हाँ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर रोक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। थैंक्स मैडम। ओए, अगर ये कभी नींद से जागे ना तो पुलिस स्टेशन लेकर आना। वो क्यों सर? अरे मैं इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। ये क्या एसपी वाला सुब्रमण्यम है जो आप इसकी आवाज सुनेंगे? क्या बोला? घर कहाँ है तुम्हारा? ये रास्ता है ना सर, उसके आगे एक छोटा सा मंदिर है ना, बस उसी के पास है मेरा घर। कौन सा मंदिर? मंदिर है श्री 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 राम जी का मंदिर है ना? बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही समझी। राम जी का मंदिर है। तुम इसे बोलने क्यों नहीं दे रही हो? मैं वहाँ जाती रहती हूँ ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ मैडम, वहीं पास ही है। वैसे सर, आपको देर तो नहीं हो रही है ना? आप निकलिए सर। तुम मेरे टाइम की फिक्र मत करो, बस इसे जगह के स्टेशन लाने की फिक्र करो। अरे जरूर जी, जरूर वो सर, आ जाएंगे ना, आप चलिए ना। बाय। लगता है कर्फ्यू का बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है। एक चींटी भी कहीं नजर नहीं आ रही। ये तो हॉस्पिटल है। हेलो, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? सिक्योरिटी को बुलाऊं क्या? मैडम सिक्योरिटी मत बुलाइए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैडम, मैडम ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम,
मैंने इस हॉस्पिटल में आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन है आप? बताइए ना, कौन है आप? और ये सब क्या है? बात ये है मैडम, बच्चे के लिए जितनी माँ की कूक जरूरी होती है, मरने के बाद हमारी जन्मभूमि भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। शायद ऐसा ही होगा, हमारी भी मौत इसी तरह लिखी होगी। हे भगवान, मुझे ऐसी मौत देना कि मैं किसी की तकलीफ का सबब ना बनूं। मैं भगवान की मर्जी के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर चलूंगा। मैं ले चलूंगा। हमारे साथ ऐसा हुआ मैडम। अपने दोस्त के लिए आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया। मैं आपको यहाँ से बाहर भेजने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जब तक कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक बाहर नहीं जा पाएंगे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं है मैडम। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। रुक जाओ, सबसे पहले हम आपका टेस्ट करेंगे। आइए। यार इस पासे को देखिए कैसे खड़ा है। हाँ सही कहा। अरे अपने गांव की हनुमान की मूर्ति की तरह खड़ा है। मुझे नहीं पता ये किसकी जिंदगी है, लेकिन कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। हाँ। एक छोटा सा टेस्ट है। कुमारी, ये लो और जाकर RT-PCR करवा लो। ओके मैडम। आप प्लीज यहीं रहिएगा। मैडम आपका नाम क्या है? कस्तूरी। वो वहां पता नहीं किस हाल में होगा। देखो दोस्त, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। ओह, क्या काम है मुझसे? अभी जो सैंपल दिया है उसका RT-PCR करवाइएगा और जल्दी रिपोर्ट दीजिएगा। फिर मुझे क्या मिलेगा? कौन है आप? कौन चाहिए आपको? कस्तूरी मैडम। वो ऊपर है, जाइए मिल लीजिए। तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है। अभी तुम्हें मुझ जैसे आदमी की बहुत जरूरत है। कूल कूल, इतनी सीरियस क्यों हो गई? तुम्हारी रिपोर्ट मैं दे दूंगा, लेकिन जरा तुम मेरे बारे में सोचो। गुस्से में बहुत सुंदर लग रही हो। रिपोर्ट मैं बाद में भिजवा दूंगा। वो इतनी बकवास क्यों कर रहा था? एक अकेली औरत की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती तो है। आपको सीनियर से कंप्लेंट करनी चाहिए। कोई अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। आपने बोला आप अकेली हैं, मतलब आपके पास कोई नहीं है? जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा, तब से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। उसकी पढ़ाई के लिए मैं ऐसे लोगों के बीच काम करने पर मजबूर हूँ। अब अच्छा वो सब छोड़िए, आपके लिए यहाँ रुकना रिस्की हो सकता है। चलिए नीचे चलते हैं। आइए आइए, चलिए। मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ, आप खाकर जाइएगा, ठीक है? जरूरत नहीं मैडम, मेरी भूख मर चुकी है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो कभी भी नहीं मरती। ओके, मैं भी भिजवाती हूँ। सर, मैडम ने भिजवाया है। मैडम, गाड़ी रेडी हो चुकी है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये रही आपकी रिपोर्ट्स। भगवान की कृपा से रिपोर्ट नेगेटिव है। इस ड्राइवर को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये आपको आपके गांव तक पहुंचा देंगे। रिपोर्ट संभाल कर रखिएगा और ये लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत फोन कीजिएगा। अगर जिंदगी में कोई अच्छा जीवन साथी है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो मुश्किल नहीं लगती हैं। जब तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा, तब तक तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। क्या सोच रहे हैं आप? मैं कभी अपने दोस्त की बात पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब उसकी बात समझ में आ रही है।
आपने अजनबी होकर भी जो हमारी मदद की है उससे मेरी सोच बदल गई। ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा? एक दूसरे की मदद करके ही तो हम आगे बढ़ते हैं ना। अगर जिंदगी में कभी फिर मुलाकात हो तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब ये ठीक हो गई है। आपका दोस्त खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसा इंसान मिला। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने इसे मार दिया क्या? सर, पोर्ट एरिया में एक लाश मिली है। सर, पुलिस स्टेशन क्यों सर? ये कोई मर्डर नहीं है सर, मेरा दोस्त है ये। मैं उसे घर ले जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है सर। कुछ भी गलत नहीं है सर। सर। हेलो मैडम, पुलिस ने हमें पकड़ लिया है। सर बड़ी मुसीबत में गिर गए हैं, कुछ कीजिए मैडम। कैसे कैसे पकड़े गए वो? उन्हें फोन दो, मैं उनसे बात करती हूँ, जल्दी। अरे बाप रे, अब गया काम से। हेलो, मुझे पता था तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। कहाँ है वो? वहाँ उस तरफ सर। यही था ना जो उछल उछल कर लड़ा और गन की आवाज सुनकर गिर गया था? कौन से हीरो का नाम बताया था? हाँ, किरण कुमार, आवाज मूवी। पता नहीं ये एक्टर है कि नहीं, लेकिन तू तो बड़ा एक्टर है। कमाल की एक्टिंग की है, हाँ? मेरी वाइफ तो वैसे भी आधी ब्रेन की है, बोलता कि शेर है तो भी शक नहीं करती। सर प्लीज सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं सच कहूं तो तुझे जेल में डाल देना चाहिए और इसे उठाकर मुर्दा घर में। लेकिन तुमने अपने दोस्त के लिए जो किया है, दुनिया में किसी ने भी अपने दोस्त के लिए नहीं किया होगा। इससे पहले कि कुछ और सोचूं, तुम जहां इसे ले जाना चाहते हो ले जाओ। वहाँ का मामला क्लियर हुआ? एक शराबी पड़ा हुआ था सर, इन लोगों ने सोचा कि डेड बॉडी है। ऑल क्लियर सर। अरे बाप रे यार, तुमने जो बोला था वही हुआ। अब तो तुम्हारी गाड़ी को रफ्तार मिल गई, चलो। हेलो कस्तूरी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? किसी तरह बच गया। आज साबित हो गया कि पुलिस में भी अच्छे दिल के लोग होते हैं। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। ठीक है, आगे ध्यान से जाइएगा। अरे दोस्त, अब कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं। तुम्हारी इच्छा थी तुम्हारे गांव वाले तुम्हें अंतिम विदाई दें। ये सब उन्हीं की वजह से हो पाया। और हमारी सबसे ज्यादा मदद की कस्तूरी मैडम ने। दोस्त, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता रहा हूं।
यार मैं परेशान हो रहा हूँ, जल्दी पासा फेंको, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ठीक है। हाँ? अरे यार, हाँ ये एम्बुलेंस हमारे गांव में कैसे? सही कहा। इस कोविड में कौन हो सकता है? जरा रास्ता खोलिए, हमें अंदर जाना है। तुम्हें वापस जाना होगा, गांव में नहीं जा सकते। बहुत दूर से आए हैं, आपके ही गांव का आदमी नहीं रहा। कुछ भी हो, अंदर नहीं आ सकते, पता है ना, कोरोना चल रहा है। निकलो निकलो। बहुत दूर से आए हैं, समझने की कोशिश कीजिए। सर देखिए ना सर, कोरोना बोलकर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, बाहर से कोई भी गांव में नहीं आ सकता, इसलिए हमने रास्ता बंद कर दिया है। माना कि हम बाहरी हैं, लेकिन राजू तो तुम्हारे गांव का ही नहीं है। आने देंगे, क्या पता उनकी मौत कोरोना से हुई हो। उसको हार्ट अटैक आया है, कोरोना से नहीं मरा। कोरोना से नहीं मरा, इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या? 1 मिनट दीजिए सर, मैं अभी आता हूँ। इसे उस वार्ड में दे दो। ओके मैडम। तुम आगे ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम, गांव के चारों तरफ लोगों ने बाड़ा लगा रखा है, हमसे कोरोना का प्रूफ मांग रहे हैं। ओके, जरा फोन दो उन्हें। सर। हेलो कस्तूरी। आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं उस रिपोर्ट में आपके दोस्त का नाम भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन ये तो धोखा होगा ना? लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये तो हमें पता है ना, और रिपोर्ट तो सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए है, तो ये धोखा कैसे हुआ बताइए। ठीक है। ओके सर। कुमारी मैडम, मैं लैब जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक तुम सब मैनेज कर लेना, ठीक है ना? क्या मामला है? कोरोना का चक्कर है। सर ये देखिए, प्रूफ आ गया सर। आ गया ना? उन्हें दिखाओ पहले। ये देखिए। अरे भाई, ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैं क्या पढ़ूंगा? इधर आ। हाँ आता हूँ भाई। दोनों की तो रिपोर्ट नेगेटिव है, आ जाइए। आ जाओ। तो गलत मत समझना भाई, हालात ही ऐसे हैं। ये तो मंदिर की गली के पास रहने वाले राजू चाचा है ना? हाल ही में उनके दामाद गुजर गए थे, और अब देखो इनके साथ भी वही हो गया। जैसा तुमने सोचा था, तुम्हारा गांव आ गया। अब बस एक आखिरी लड़ाई बची है। ये तो डेड बॉडी ले जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसे। हो सकता है उसे कोरोना हो गया होगा। चलो अंदर चलो। लोग खुद तो कोरोना से मरते ही हैं, बाद में गांव आकर हमारी भी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। क्या कहा? कोरोना है क्या? चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। चाची बाहर आ जाओ। क्यों जी, आप आ गए क्या? हे भगवान, ये सब क्या है? अरे सुनिए सुनिए। अरे तो ये कोरोना क्या बिगाड़ सकता है हमारा? तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ ना। आप इस तरह आने वाले थे क्या? ये सब क्या हो गया? दादाजी, क्या हो गया? क्या हुआ होगा इन्हें भाभी? शायद कोरोना हुआ होगा। कोरोना लग रहा है।
तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं ऐसे समय में क्या कहूँ, शायद कोरोना मुझे भी हो। यही लग रहा है। पास जाके देखे क्या? नहीं, ठीक नहीं होगा। पता नहीं इस समय क्या चल रहा है। चारों ओर तो कोरोना है, दूर से ही देखते हैं भाई। हमें भी हो सकती है। अरे वो तो मेरे चाचा है, अगर अभी भी उनके पास नहीं गया तो क्या ये सही होगा? अगर वहाँ जाकर देखोगे तो तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा, तब क्या करोगे तुम? क्या हमें चलकर देखना चाहिए? मुझे तो डर लग रहा है, क्या पता उसे कोरोना हो, कहीं हमें भी कोरोना हो गया तो? नहीं पता, लेकिन मैं जा रहा हूँ। जहाँ हो वहीं रहो, पास गए तो आप भी चपेट में आ जाओगे। आखिर हमारे 2 बच्चे हैं। चलो चलो यहाँ से। ये क्या है दोस्त? तुम तो अपने गांव के लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक भी आदमी तुम्हें देखने तक नहीं आया। तुम ही तो कहते थे किसी की मौत से ज्यादा उस इंसान के अंतिम संस्कार में शामिल न होने का अफसोस होता है, लेकिन यहाँ तो वो अफसोस किसी में नजर ही नहीं आ रहा। ये इस गांव के लोग तो यहाँ आने से भी डर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी किसी बंधन में नहीं पड़ा, लेकिन मैं अब समझ गया राजू के बिना मेरी जिंदगी कैसी होगी। तुम लोग तो राजू से अच्छी तरह वाकिफ थे, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें वहीं दफना देना चाहिए था। मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली गई। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी वजह से ही हम अपने राजू का अंतिम दर्शन कर पाए हैं, ये जानते हुए भी कि उसको कोई रोग नहीं है। ये सारे लोग डर के मारे उसे छोड़कर भाग गए। अरे असली बीमार तो ये सारे लोग हैं। बहुत खूब। इंसानियत के नाते आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप हमारे राजू को यहाँ ले आए, हम भूल नहीं पाएंगे। हाँ, मेरी तरह हैंडसम बनकर रहा करो।
मेरे दोस्त, तुम्हें यहां तक लेकर आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जब तुम्हें छोड़ रहा हूं तो दिल भारी हो रहा है। बच्चे के लिए जितनी जरूरी माँ की कोख है, मरने के बाद हमारे लिए हमारी जन्मभूमि भी वैसे ही होती है। बहुत जिद्दी हो यार तुम, जो सोचा वो हासिल कर लिया।